हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में हम एवरेज को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे कि एवरेज आखिरकार होता क्या है, और इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक को भी सीखेंगे कि कैसे आप एवरेज को मात्र कुछ ही सेकेंडों में एवरेज की क्वेश्चनों को उड़ा दोगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि एवरेज आखिरकार होता क्या है। तो यहाँ पर इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि लोग कहते हैं कि मेरी गाड़ी का एवरेज 45 का है, 40 का है, 60 का है। इसका मतलब क्या ये है कि हर बार गाड़ी 45 का ही एवरेज दे। इसका मतलब ये है कि कभी वो 1 घंटे में 42 किलोमीटर जाती है, तो कभी 45, तो कभी 46। इसका एक एवरेज जो होता है वो एक यूनिक नंबर होता है, यानी कि इन सभी का एवरेज ही होता है, और इन सभी संख्याओं के बीच में ही एवरेज आता है। आइए हम इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लेते हैं कि आपके घर में लगा हुआ है काम, और वहाँ पर है एक कारीगर, वह डेली खाता है रोटी। तो वहाँ पर मान लेते हैं कि पहले दिन वह 2 रोटी खाता है, और दूसरे दिन वह 4, और 5वें दिन वह खाता है 5 रोटी। इसका मतलब यह है कि यदि आपसे कोई पूछे कि वह कारीगर डेली कितनी रोटी खाता है, तो क्या आप इस प्रकार से बताएंगे कि वह एक दिन 2 खाया, एक दिन 3 खाया, और एक दिन तो 5 खा गया। आपको बताना पड़ेगा कि वह डेली इनका एवरेज जो रोटी खाने का उसको आप बताओगे। आइए हम यहाँ पर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल से इसको और बेटर से समझते हैं। तो मान लेते हैं आपके मोहल्ले में 3 गलियाँ, गली नंबर 1, गली नंबर 2 और गली नंबर 3। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि जो गली नंबर 1 है उसमें टोटल जो मकान है वो है 5, और गली नंबर 2 में टोटल जो मकान है वो है आपके 7, और गली नंबर 3 में जो टोटल मकान है वो यहाँ पर है आपके 3। अब आपसे कोई पूछे कि आपके मोहल्ले में जो टोटल मकान है वह कितने हैं, तो क्या आप इस प्रकार से बताएंगे कि यहाँ पर हमारे पहली गली में 5 हैं, दूसरी गली में 7 हैं, और तीसरी गली में 3 हैं। आप इस प्रकार से तो नहीं बताएंगे। आपको उन सभी का एवरेज बताना होगा कि प्रत्येक जो गली है उसमें कितने मकान हैं। तो इन सभी का जो एवरेज क्या होगा हमें यही ज्ञात करना है। तो एवरेज वह होता है सभी संख्याओं का योग अपान में संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पर जो गली नंबर 1 है उसमें है 5, गली नंबर 2 है उसमें है 7, और गली नंबर 3 में है 3। तो इन सभी का हम योग करेंगे और जो टोटल गलियां हैं उनसे कर देंगे डिवाइड, तो हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 और 7 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12, और 12 में 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15। अब 15 में टोटल गलियों की संख्या को करेंगे डिवाइड, तो 15 में 3 का कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। यानी कि इन सभी का जो एवरेज होगा वो निकल कर आ जाएगा आपका 5। यानी कि गली नंबर 1 में है 5 मकान, गली नंबर 2 में है 7 मकान, और गली नंबर 3 में है 3 मकान। तो इन सभी का एवरेज होगा 5। आई होप कि आपको एवरेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो चुका होगा। आइए हम इसको कुछ बेसिक क्वेश्चनों से और अच्छे से समझते हैं। अब हम कुछ एवरेज के बेसिक ट्रिक्स को भी समझते हैं। तो हमारी पहली ट्रिक यह है कि हमें निकालना है, यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो उसके लिए फार्मूला होता है n + 1/2। अब ये क्या है कि n का मान आप कुछ भी रख लें। मान लेते हैं कि हमें 20 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का हमें औसत निकालना है, तो n की जगह हम रख देंगे 20। तो 20 और 1 हो जाएगा आपका 21, और अपान में कर देंगे 2, तो आपका आ जाएगा 10.5। यानी कि प्रथम 20 संख्याओं का जो एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 10.5। ये हो गई आपकी पहली ट्रिक। इसके बाद हमारी दूसरी ट्रिक यह है कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो यहाँ पर इसको ज्ञात करने के लिए भी एक ट्रिक है। ट्रिक कुछ इस प्रकार से है, यदि आपसे पूछे कि प्रथम n सम संख्याओं का एवरेज, तो उनका जो एवरेज होगा वो होगा आपका n + में 1। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लेते हैं कि हमें निकालना है प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत। तो प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा।
यहाँ पर n की जगह हम रखेंगे 50 और उसमें कर देंगे 1 ऐड, तो हो जाएगा आपका 51। तो यहाँ पर 50 प्रथम सम संख्याओं का जो औसत होगा वो आ जाएगा आपका 51। इसके बाद हमारी ट्रिक नंबर 3 है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर प्रथम n विषम संख्याओं का औसत जो होता है वह वही संख्या होती है, यानी कि n ही आपका आंसर होगा। इसके लिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमें निकालना पहली प्रथम 75 विषम संख्याओं का औसत, तो उनका आंसर भी 75 ही होगा। आई होप कि आपको ये तीनों ट्रिक बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। अब हम इस प्रकार के जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 125 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, और ये आपका CGL 2024 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर n प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमें पता है कि उसके लिए फार्मूला होता है n+1/2। तो n का मान है 125, तो 125 में हम 1 जोड़ेंगे और उसका कर देंगे 2 से डिवाइड। तो 125 में 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 126, और इसकी डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 छंग 12 और 2 तियां 6, यानी कि 63 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 63, ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 143 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, और ये आपका RPF कांस्टेबल 2025 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो प्रथम 143 सम संख्याओं का औसत, तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वो होता है n+1। तो यहाँ पर n की जगह रखेंगे 143 और उसमें कर देंगे 1 ऐड, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 144। तो प्रथम 143 सम संख्याओं का जो औसत होगा वो आ जाएगा 144। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 144 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नव क्रमागत विषम संख्याओं का योग है 333। तो सबसे बड़ी संख्या को हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि नव क्रमागत विषम संख्याओं का योग है 333। तो इसका निकालेंगे हम सबसे पहले एवरेज, यानी कि औसत। तो संख्याओं का योग तो हमें दिया गया है, इसका एवरेज निकालने के लिए हम कर देंगे 9 से डिवाइड। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 त्रिक 27 होगा और 9 सतह हो जाएगा आपका 63। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 37 एवरेज। अब एवरेज जो होता है वो होती है आपकी बीच वाली संख्या, यानी कि टोटल 9 क्रमागत विषम संख्या है, तो इसके आगे आपकी 4 संख्याएं होंगी और इसके पीछे भी आपकी 4 संख्याएं होंगी। अब दोनों के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर विषम है, यानी कि 2 के अंतर में होंगी। तो यहाँ पर 4 संख्या है, तो यहाँ पर टोटल 8 नंबर होंगे और यहाँ पर भी 8 नंबर होंगे। तो दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा यहाँ पर 16। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पर दोनों की सबसे बड़ी संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करनी थी, अंतर नहीं ज्ञात करना था। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 37 में से 8 वाले को ऐड कर देंगे, तो 37 और 8 हो जाएगा 45। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 45, ऑप्शन नंबर डी। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।